आज है हमारे सहारनपुर ट्रिप का सेकंड डे। जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू रीनास वर्ल्ड। तो कल मैंने आपको दिखाया था कि काफ़ी जगह की शॉपिंग की, अलग अलग जगह से, कहाँ कहाँ किस किस मार्केट से मैंने क्या शॉपिंग की। तो यहाँ पे आ गए थे हम। जब पर्सेस की शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी, मैं आई थी लेसेस और लटकन वगैरह लेने के लिए। तो ये मेरा नहीं होता है ये वाला प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट्स मैं लाती हूँ मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए, क्योंकि मैंने आपको अपने व्लॉग में बताया था कि वो बुटीक का काम है उनका, तो उनके लिए भी मटेरियल यहीं से लेके जाती हूँ। यहाँ उनके मटेरियल की भी बहुत अच्छी वैरायटी मिलती है। तो मैं ये अभी दिखाती हूँ। अभी मैंने जस्ट आपको जो नीचे वाली शॉप थी वहाँ से रील्स वगैरह मिलती हैं, और यहाँ पर है सारा लेसिस का स्टॉक। इस टाइप की इनकी 4 से 5 शोरूम और ऊपर बने हुए हैं। 4 से 5 फ्लोर की शॉप है इनकी पूरी। अच्छा खासा मटेरियल है इनके पास। वही बात है कि आप देखते देखते थक जाओगे, बट ये वैरायटी दिखाते दिखाते नहीं थकते हैं। तो यहाँ से जो भी सामान मुझे चाहिए था वो सारा मैंने परचेज़ किया। ऊपर से परचेज़ करने के बाद मैं फिर से नीचे आई। अब नीचे भी मुझे और सामान ख़रीदना था, वो सामान भी मैंने ख़रीद लिया। वो लेने के बाद एक और शॉप पर गई थी, पर वहाँ मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था वहाँ पे शॉप पे। बस ये सारा सामान लेकर पैक करवा कर इतने में मदान साहब भी अपनी गाड़ी लेके आ गए थे। और ये देखिए, ये रील्स का स्टॉक, ये तो अभी बहुत कम है, इनके गोडाउन भरे होते हैं इन चीज़ों के। बस उसके बाद हम फिर धीरे धीरे निकले यहाँ से, क्योंकि ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइट जगह है और रश बहुत ज़्यादा रहता है। अच्छा, बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ का मुझे ये सही नहीं लगता है कि कोई भी कहीं से भी अपना व्हीकल लेके बीच में घुस जाता है। मतलब पता नहीं, शायद शहरों में ड्राइविंग ही इसी टाइप से की जाती है या क्या है। मतलब कोई रूल और रेगुलेशंस, जो लिंक जो रोड है वहाँ पे बिल्कुल नहीं है। हाँ, जो मेन रोड है घंटा घर चौक इधर उधर, वो वहाँ तो है, पुलिस वगैरह रहती है। बट ये जो मार्केट के रोड है, यहाँ से तो जिसको जहाँ से जो भी स्पेस दिखा ना, बस उसी में घुस जाता है वो। यहाँ पे ये सीन है। अब तो फिर भी बहुत डेवलपमेंट हो गई है कि यहाँ पे पार्किंग बन गई है। अदरवाइज़ यहाँ पे गाड़ियों की पार्किंग नहीं थी, तो तब हम उन दिनों बाइक पे जाया करते थे। बाइक पे इतना सामान लेके आना, तो आप समझ सकते हैं कि किन हालातों से गुजर के हम सामान लेके आए हैं बहुत सालों तक। ये मुश्किल से 1 साल हुआ है अभी यहाँ पे पार्किंग है वो बनी है। ये देखिए, ये सारी मार्केट है, बहुत मुश्किल से यहाँ से गाड़ी निकलती है। सुबह सुबह जब आते हैं तब तो इतना रश नहीं होता, क्योंकि यहाँ की मार्केट बहुत लेट खुलती है। ये है घंटा घर चौक जाने का रास्ता। लेकिन जब हम वापस जा रहे होते हैं ना, वापस आप यहाँ की कंडीशन देख सकते हैं कि क्या है। और ये जो छोटे छोटे 3 व्हीलर है ना भाई, इनका तो इतना बुरा हाल है ना। आज ही हमारे साथ जाते ही ब्लेंडर हुआ था। मदान साहब खिड़की जैसे ही ओपन करने लगे ना गाड़ी की, वैसे ही पीछे से एक 3 व्हीलर आके बहुत तेज खिड़की के साथ टकराया था। मतलब नुकसान तो हुआ, लेकिन यह है कि बचाव हो गया, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। पर वही बात है, चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा, नुकसान तो नुकसान ही है। पर यह है कि मदान साहब बच गए। खैर, वो डर था क्योंकि वो उनके बिल्कुल एकदम पास में ही आके टकराया था। तो बस इस चीज़ में मुझे सही नहीं लगता, कोई रूल रेगुलेशन है नहीं इतने यहाँ पे। बस उसके बाद हम बहुत धीरे धीरे से बाहर निकले। शहर के बाहर निकल के फिर वही है, प्यास लगी हुई थी। अब हमने यहाँ पे लिया गन्ने का जूस। थोड़ा हेल्दी ऑप्शन भी था, और बिल्कुल फ्रेश ये भैया निकाल के दे रहे थे। अच्छा, और ना हमने गलती से ना इनको पैसे भी ज़्यादा दे दिए थे, तो मतलब इतने ईमानदार थे ये भैया, इन्होंने हमें वो पैसे वापस किए कि आपने मुझे ज़्यादा पैसे दिए हैं। उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि नहीं, मुझे 1 गिलास और पीना है मदान साहब ने। तो फिर 1 गिलास और लिया इन्होंने इनसे, भैया से। और मैंने फिर इनको पेमेंट की, और पेमेंट करके और उसके बाद फिर हम निकले थे सीधा घर के लिए। बस उसके बाद फिर हम बहुत आगे जाके रुके थे। यहाँ रास्ते में तो हमने बिल्कुल कोई ब्रेक नहीं लिया था, डायरेक्ट निकले थे, क्योंकि कोशिश यही रहती है कि बस दिन की रोशनी में हम पहुँच जाएं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आगे फिर कच्चा रास्ता आ जाता है, थोड़ा सुनसान है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पर वही बात है कि खुद को थोड़ा लगा रहता है कि हाँ, टाइम से घर पहुंच जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो बस यहाँ पे हमने पेमेंट कर दी थी, और उसके बाद हम निकल गए थे घर के लिए।
5:45 बजेगा। अब हम घर वापस जा रहे हैं और अभी तो हम खैर हाईवे पे हैं, अभी अपने रोड पे नहीं चढ़े हैं। थक गए हैं बुरी तरह। मतलब कईयों को ये लगता है कि भाई ठीक है कमा रहे हैं ये है वो है। हाँ, एक कमाना एक अलग चीज है, लेकिन उस कमाने के पीछे कितना स्ट्रगल, कितनी मेहनत होती है ना, वो जो कर रहा है ना उसी को ही पता है। तो यहाँ पे अगर मैं आज आई हूँ तो हम 2 जने, हम सुबह से मतलब आए हुए, मेरे साथ साथ मुझे तो सामान लेना होता है, ये बेचारे सारा दिन मेरे साथ होते हैं। मतलब मैं जो सामान ले रही हूँ फिर उठा के गाड़ी पे रख के आना, पार्किंग थोड़ी दूर होती है वहाँ पे रख के आना, मेरे खाने पीने का ध्यान रखना, और काफी होता है इनका भी। तो 2 वो काम छोड़ के आते हैं वो अलग। और कई बार तो ऐसा होता है कि जब घर से नहीं बना के लेके आती तो ऐसे भी बिना खाए भी सारा दिन गुजारा करना पड़ता है। तो बस वही है कि इजी नहीं है, हर काम में बहुत मेहनत लगती है, धक्के खाने पड़ते हैं लिटरली। बस आज कोई हैक तो नहीं दूंगी, पर एक एडवाइस जरूर दूंगी कि स्पेशली इन गर्मियों के दिनों में गर्मी बहुत है, तो आप कोशिश कीजिए, अगर आप सुबह से शाम तक के लिए अगर कहीं जा रहे हैं, अगर आप घूमने नहीं जा रहे, अगर किसी काम से जा रहे हैं, तो घूमने जा रहे होते हैं तो तब तो यही होता है कि नहीं भाई बाहर का ही खाना है। लेकिन आप अगर किसी काम से जा रहे हैं तो उसमें आपको एनर्जी चाहिए, तो आप पानी टाइम टू टाइम पीते रहिए। दूसरा, खाना आप कोशिश कीजिए घर से ही लेके जाइए, क्योंकि मैं भी आज घर से ही बना के लेके आई थी, तो बस हमने वही खाया, हमने बाहर का नहीं खाया। बाहर का हमने थोड़ा बहुत फ्रूट लिया या फिर ये गन्ने का जूस ये लिया हमने। तो इससे ये है कि एनर्जी लेवल थोड़ा ठीक रहता है। और गर्मी में स्पेशली ऑयली फूड से परहेज कीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और एक हेल्दी ऑप्शन भी है ये कि अगर आप गन्ने का या फिर बेल पत्थर का जूस बहुत ज़्यादा मिलता है हमारे साइड पे, तो वो अगर पीते हैं तो आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो ये आज का आप इसे हैक समझिए या इसे एडवाइस समझिए, जैसा आपको ठीक लगे। बस यहाँ टेढ़ी मेढ़े रास्तों से, पूरे रश से निकल कर अब हम फाइनली आ गए थे अपने रूट वाली साइड या अपने एरिया वाली साइड आ गए थे हम। अच्छा, पता नहीं ये हर किसी के साथ ही होता होगा, है ना, आप कहीं भी चले जाए पर सुकून जो है वो अपने घर पे आके मिलता है। जैसे जैसे घर नज़दीक आता चला जाता है ना, वैसे वैसे ये लगता है कि फाइनली अब हम घर पहुंचने वाले हैं और ये अब हमारा एरिया आ चुका है। तो बस कुछ इसी सुकून के हिसाब से बस हम पहुंचने ही वाले थे, थोड़ा सा वक्त और रह गया था। तो बस आगे चल के ना हमारे यहाँ पे काफ़ी बड़ा पुल है, तो वहाँ पे हम पुल पे हम 5 मिनट के लिए हम रुके थे वहाँ पे, और वहाँ पे हमने वीडियो शूट भी किया था, वो भी आगे आप देखेंगे वीडियो में। यहाँ पे सनसेट का टाइम हो गया था और बहुत अच्छा हुआ था यहाँ पे मौसम भी। और हमारे यहाँ ना ये पॉपुलर बोला जाता है इनको, तो ये पेड़ बहुत ज़्यादा मिलते हैं हमारे यहाँ पे। हम बस पहुंचने वाले हैं घर और रुके हैं थोड़ी देर के लिए। घर के पास में ही हमारे ना ये पुल है बहुत बड़ा, ये देखो बहुत बड़ा पुल है। तो बस यहाँ पे रुके हैं, आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ अभी।
ले ले हमारी गाड़ी की। तो बस अब हम चल दिए थे घर और 5 मिनट में हम घर पहुंच भी गए थे। और बाकी ये थी हमारी जर्नी सहारनपुर की। तो अब कल मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ और कुछ नई नई बातों के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिएगा। जय माता दी, जय माता दी।